जिस घर में कुछ घंटे पहले शहनाइयों की गूंज थी, जहां रिश्तेदारों की हंसी और नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां चल रही थी, उसी घर में अगले ही दिन चीख पुकार और मातम पसरा हुआ था। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उद्यती थाना क्षेत्र के रियोनाय गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। शादी के अगले ही दिन सुहागरात पर 22 वर्षीय नवविवाहित युवक बबलू मौर्य की संदिग्ध सांप के काटने से मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि ऐसी कहानी बन गई है जिसने हर किसी की आंखें नम की है। बबलू के पिता कुंवरपाल मौर्य आज भी खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है और आवाज में दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि अगर उन्हें समय रहते ये पता चल जाता कि बेटे को सांप ने काटा है तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता, लेकिन उन्हें तो यही लगा कि बेटे को सामान्य पेट दर्द हो रहा है और इसी गलत फहमी में वह पूरी रात अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे और जब तक सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों इस एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और क्या बीत रही है उस परिवार पर जिनके साथ ये घटना हो गई। दरअसल रियोनाय गांव निवासी किसान कुंवरपाल मौर्य ने अपने बेटे बबलू की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। बुधवार को बबलू की बारात गुन्नौर थाना क्षेत्र के कादराबाद गांव गई थी। परिवार में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों और गांव वालों की मौजूदगी में सभी वैवाहिक रस्में पूरी हुई और गुरुवार को दुल्हन नीतू की विदाई के बाद बारात वापस गांव लौट आई। घर में नई बहू के स्वागत की तैयारियां थी। परिवार के लोग पूरे दिन शादी की भागदौड़ में व्यस्त रहे। सभी थक चुके थे। इसी वजह से दहेज में मिले नए बेड को कमरे में लगाया नहीं जा सका। बेड पैक पड़ा रहा और बबलू ने रात को कमरे में जमीन पर गद्दा बिछाकर सोने का फैसला किया। उसकी नवविवाहिता पत्नी नीतू भी उसी कमरे में थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य आंगन और छत पर सोने के लिए चले गए। अब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये रात इस परिवार की जिंदगी की सबसे भयावह रात बनने वाली है। रात करीब 3 बजे बबलू को अचानक पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि उसने तुरंत अपने पिता कुंवरपाल को फोन कर बुलाया। पिता बिना देर किए कमरे में पहुंचे। बेटे को दर्द से तड़पता देखकर उन्होंने यही समझा कि शायद शादी के दौरान खान पान की वजह से पेट खराब हो गया है। अब उन्होंने तुरंत गांव के मंदिर के पास स्थित एक निजी क्लिनिक में बेटे को दिखाया। वहां दवा दी गई लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद वो उसे सहसवान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर पहली बार में ही सांप के काटने की आशंका जता दी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि किसी जहरीले सांप ने काटा है और जहर तेजी से शरीर में फैल चुका है। उन्होंने तत्काल मेडिकल कॉलेज बदायूं रेफर किया। अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे मगर यहाँ जान नहीं बच सकी। अब समझिए कि परिवार तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचा लेकिन वहां भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। परिजनों के अनुसार डॉक्टर्स ने शरीर पर सांप के काटने का कोई स्पष्ट निशान पाया ही नहीं। इस वजह से इलाज को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी रही। उधर बबलू की हालात लगातार बिगड़ती चली गई। पिता कुंवरपाल अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पूरे दिन वे बेटे को लेकर करीब दर्जन भर जगहों पर गए। किसी ने झाड़ फूंक करने की सलाह दे दी तो किसी ने सांप के जहर का इलाज करने वाले लोगों के पास जाने को कहा। लगभग 12 अलग अलग स्थानों पर बेटे को लेकर वो पहुंचे लेकिन कोई भी उसकी जान नहीं बचा पाया। आखिरकार जिंदगी की जंग हार कर बबलू ने दम तोड़ दिया। जिस बेटे की शादी की खुशियां मनाई जा रही थी उसी बेटे की अर्थी उठाने की नौबत आई। अब बेटे की मौत के बाद पिता कुंवरपाल पूरी तरह टूट चुके हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि उन्हें इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि वह समय रहते बीमारी की असली वजह समझ ही नहीं पाए। उनका कहना है कि बेटे के शरीर पर कहीं भी सांप के काटने का स्पष्ट निशान नहीं था। यही वजह रही उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि मामला सांप के काटने का है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि बाद में सपेरे को बुलाकर पूरे घर की तलाशी करवाई गई लेकिन सांप का कहीं कोई पता नहीं चला। कुंवरपाल बार बार यही दोहराते हैं कि अगर उन्हें शुरुआत में ही ये मालूम होता कि बेटे को सांप ने काटा है तो इलाज का दूसरा रास्ता अपनाते। आज भी उन्हें यही मलाल खाया जा रहा है कि शायद समय रहते सही जानकारी मिल जाती तो उनका बेटा बच सकता था। इस हादसे का सबसे बड़ा सदमा बबलू की नवविवाहिता पत्नी नीतू को लगा है। जिस लड़की ने कुछ घंटों पहले ही नए जीवन की शुरुआत की, उसकी मांग का सिंदूर अगले ही दिन उजड़ गया।
शादी के बाद होने वाली कई पारंपरिक रस्में अभी बाकी थी। शुक्रवार सुबह नई बहू के स्वागत और गृह प्रवेश से जुड़ी कई रस्में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत की खबर सुनते ही नीतू बेसुध हो गई। परिजनों के मुताबिक वो बार बार बेहोश हो रही है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई, वहां अचानक मातम का माहौल बन गया। माँ की आंखों से नहीं मिट रही बेटी की तस्वीर। दरअसल बबलू की माँ रामवती का भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें अब भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बेटे को उन्होंने कुछ दिन पहले दूल्हे के रूप में सेहरा बांधते देखा, वही बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। माँ की आंखों के सामने बार बार शादी की रस्में घूम रही हैं। वो कभी बेटे को दूल्हा बनने की तस्वीर याद करती है तो कभी बहू के गृह प्रवेश का दृश्य। हर याद उन्हें और ज्यादा तोड़ रहा है। अब खेती में पिता का सबसे बड़ा सहारा बबलू ही थे। बबलू सिर्फ परिवार का बेटा नहीं था, बल्कि पिता का सबसे बड़ा सहारा था। खेती किसानी के काम में वो हमेशा अपने पिता के साथ रहा। खेती की जिम्मेदारी को लेकर घर के अन्य कामों तक वो हर जगह सक्रिय रहता था। कुंवरपाल बताते हैं कि उनके कुल 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी ममता की शादी हो चुकी है। बबलू दूसरे नंबर पर था। उसके बाद 2 बेटियां और एक छोटा बेटा है जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। बबलू की मौत के बाद परिवार पर भावनात्मक दुख के साथ साथ भविष्य की जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ा है। अब रियोनाई गांव में इस घटना के बाद हर कोई स्तब्ध है। जिस घर में 2 दिन पहले तक बधाई देने वाली भीड़ लगी थी, तांता लगा हुआ था, वहां अब सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। गांव के लोग भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। अब किसी ने नहीं सोचा था कि शादी की खुशियां इतनी जल्दी मातम में बदल जाएंगी। शनिवार सुबह परिवार ने भारी मन से बबलू का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम यात्रा में गांव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हर किसी की आंखें नम थी और जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि काश ये हादसा टल जाता। अब ये घटना कई सवाल भी खड़े करती है समाज के सामने। यदि शुरुआती लक्षणों के दौरान सांप के काटने की तुरंत पुष्टि हो जाती तो क्या इलाज का तरीका अलग होता? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच सर्पदंश यानी सांप के काटने के लक्षणों को लेकर जागरूकता की कमी अब भी बड़ी समस्या है? और क्या ऐसे मामलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर जांच और तत्काल उपचार की व्यवस्था जीवन बचा सकती थी? फिलहाल इन सवालों के जवाब भले ही भविष्य में तलाशे जाएं, लेकिन बबलू मौर्य के परिवार के लिए अब तक सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुका है। जिस घर में नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी, वहां अब सिर्फ यादें, आंसू और एक पिता का कभी न खत्म होने वाला सिर्फ पछतावा बचा हुआ है। और इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।